चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों ने पूरे तरीके से सोच लिया होगा कि कैसे क्या होगा, है ना। तो इक्वेशन लिखने के लिए मदद लेनी पड़ेगी इस पहले पार्टिकल की, और इसकी इक्वेशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, दैट इज ए साइन ओमेगा टी, ऐसे, ठीक है। और अगर जनरल इक्वेशन मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ कि वो किसी भी जगह हो सकता है, तो प्लस फाइव भी जोड़ना पड़ेगा। बट फिलहाल इसको देख लेते हैं, उसके बाद प्लस फाइव जोड़ देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट प्लस माइनस फाइव लिखते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, जनरल तो यही होता है। अब मुझे कुछ चीजें देखनी है, वो चीजें ये है कि ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो इसी की तरह बिहेव करता है पूरी वेव के अंदर, ये मुझे देखना है ना। जरा सोच के देखिएगा, अगर इस वाले पार्टिकल को आप अभी ऊपर लेके जा रहे हैं, है ना, मैं अगर इस वाइब्रेशन को यूं कर रहा हूं, यूं ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक है, तो पक्की बात है ये वाला पार्टिकल आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे है एंड ये इसके जस्ट बाद नीचे उतरेगा। जैसे ये ऊपर जाएगा ये नीचे उतरना शुरू करेगा। फिर अगर इस पार्टिकल की बात करूं तो ये आपका फिर से मीन पोजीशन पे, बट ये पार्टिकल नीचे जाना चाह रहा होगा, है ना, जैसे एसएचएम में नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही। तो ये पार्टिकल यहाँ पे मीन पोजीशन से अपनी जर्नी शुरू कर रहा है। ऐसे ये अलग अलग पार्टिकल है। ये पार्टिकल अगर आप 1 मानते हैं, ये पार्टिकल 2 जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे और ये मीन पोजीशन लौटने की तैयारी में है। ये पार्टिकल 3 जो है मीन पोजीशन पे ऑलरेडी है बट ये पीछे जाना चाह रहा है, ठीक है। फिर सिमिलरली ये पार्टिकल जो 4 है ये आपके नीचे वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे है और ये यहाँ से फिर ऊपर आना चाह रहा होगा मीन पोजीशन की तरफ। फिर सिमिलरली पार्टिकल नंबर 5 जो है ये वापस वही कॉपी हो गया जो ये 1 वाला था। ये पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा है, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाना चाह रहा है। तो मैंने ये नोटिस किया 1 के बाद डायरेक्ट 5वां पार्टिकल वही काम कर रहा है जो 1 कर रहा है। सोच के देखो, 1 के बाद कुछ इंटरवल के बाद एक और पार्टिकल ऐसा मिला जो बिल्कुल वही काम कर रहा है जो 1 कर रहा है, और वो जो टाइम है वो कैपिटल टी है। जरा ध्यान से देखिए, वो जो टाइम है वो क्या है, वो कैपिटल टी है। यानी कि जब कोई भी पार्टिकल लाइन से एक के बाद 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 एक रखे हैं, तो पक्की बात है जो काम ये कर रहा है इसी के जैसा काम कोई और भी कर रहा होगा और वो किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे आपसे यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मुझे जो यहाँ पे फिक्स्ड डिस्टेंस दिख रही है वो दिख रही है लैम्डा, एंड जो टाइम दिख रहा है वो दिख रहा है कैपिटल टी। इस सिचुएशन में तो मुझे बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लैम्डा वो डिस्टेंस है और टी वो टाइम पीरियड है ना, जिसके पीछे वही सेम पार्टिकल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम टू सेम फेज पे है अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना। इस पार्टिकल का भी इनिशियल फाई 0 होगा बिकॉज ये यहाँ से अपनी जर्नी शुरू कर रहा है। इस पार्टिकल का भी इनिशियल फाई 0, ठीक है। बट हाँ, ये कहूंगा मैं इस पार्टिकल के लिए t0 x0 है, बट इस पार्टिकल के लिए ना तो t0 होगा ना ही x0 होगा। तो यार ये कैसे पॉसिबल हो गया, उसके बावजूद भी फाई 0 है। तो वही चीज हमको जो है यहाँ पे अब क्लेरिफाई करनी है और समझनी है, ठीक है। अब आपकी वेव के अंदर, है ना, इन अवर वेव, आप ऐसे लिखिए, इन अवर वेव एनर्जी मूव्स विद वेलोसिटी v। आपकी जो वेव है इसमें एनर्जी जो है वो मूव करती है v वेलोसिटी से। जो वेव की वेलोसिटी हमने लिखी है, बेसिकली दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एनर्जी विच इज मूविंग, क्योंकि वेव का मतलब क्या है, एनर्जी का मूवमेंट होना, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी का मूवमेंट होना। Now that movement has some velocity and that velocity is what? That velocity is this v, है ना। तो in our wave energy moves with velocity v because we know matter doesn't move। मैं ये पॉइंट बार बार लिखा रहा हूँ, आप इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे ये ना सोच लें, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब बच्चों को ऐसा ही लगता है कि यार सब कुछ मूव कर रहा है ना। तो याद रखें, अगर मैं एक इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करूं तो पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो सकती है एसएचएम के कारण, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, और वो वही होगी जो बिल्कुल एसएचएम में थी, है ना, वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। बट अगर इसके ऊपर नीचे जाने से आपकी एनर्जी आगे बढ़ रही है, आपका डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है ना, तो आप इस एनर्जी को एक नाम और लिख सकते हो, और डिस्टर्बेंस। आपका डिस्टर्बेंस आगे किस स्पीड से, आपका डिस्टर्बेंस आगे किस स्पीड से मूव कर रहा है वो वेलोसिटी v हमें दे रखी है। तो मैं यहाँ पे v वेलोसिटी लिख देता, ठीक है। अब हमें एक रैंडम जनरल इक्वेशन बनानी है बेटा, हमें एक रैंडम जनरल इक्वेशन बनानी है। तो वो रैंडम जनरल इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x डिस्टेंस आगे, ठीक, x डिस्टेंस आगे एंड t टाइम आगे यहाँ पे कोई एक रैंडम पार्टिकल पिक करना पड़ेगा, ये कोई एक रैंडम पार्टिकल पिक करना पड़ेगा, ये रैंडम पार्टिकल। अब ये रैंडम पार्टिकल जो है इस फलाना लोकेशन पे है जो आपको दिख रहा है ना।
ये रैंडम पार्टिकल इस फलाना लोकेशन पे है जहां आपको दिख रहा है। मुझसे पूछा गया है राइट द इक्वेशन ऑफ दिस रैंडम पार्टिकल। अब मैं कंफ्यूज है, मैं कहूंगा सर मुझे तो ये इक्वेशन लिखनी नहीं आती क्योंकि मुझे तो सिर्फ इसी पार्टिकल की इक्वेशन के बारे में पता है और वो ये, मेरे को क्या पता कि वो आगे वाला पार्टिकल क्या कर रहा है। तो मुझे फिर दिमाग में आया कि यार आगे वाला पार्टिकल किसी ने किसी के पीछे कॉपी कर रहा होगा, किसी ने किसी को, तो है ना। और अगर मुझे पता है कि इस पार्टिकल के अंदर x, t है, मतलब इस पार्टिकल की जो लोकेशन है x पे वो ये है एंड इसका टाइम इस टाइम पे t है, ये मुझे पता है अगर, तो क्या मैं कह सकता हूँ इससे ठीक इतना पीछे जाने पे मुझे वो पार्टिकल मिल जाएगा जहाँ पे ये है, इस जगह पे, है ना। तो कुछ बात समझ में आ रही है ना। ध्यान से सुनना वापस से। आपकी एनर्जी v से मूव कर रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में एनर्जी को कुछ न कुछ टाइम लगा होगा। वो टाइम कितना है वो मैं देख लेता हूँ। टाइम टेकन बाय एनर्जी टू मूव फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट इज x बाय v। ध्यान से देख लो, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये वो टाइम है जो एनर्जी को लगा कहां से कहां तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में। एंड ये जो टाइम है ये आपका t इंस्टेंट है, t इक्वल्स टू t का इंस्टेंट है ये वाला टाइम, ठीक है। अगर मैं इस टाइम से ठीक उतना पीछे चला जाऊं तो क्या मैं वापस इसी जगह पे आ जाऊंगा? और अगर मैं इसी जगह पे आ जाऊंगा तो इसका मतलब इस जगह पे ये इक्वेशन ऑलरेडी पता है, इसमें वो टाइम मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एज वी डोंट नो इक्वेशन ऑफ रैंडम पार्टिकल, है ना, ये जो रैंडम पार्टिकल इसको आरपी लिख रहा हूं, बट वी डू नो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, है ना, या फिर पेरेंट पार्टिकल आप बोल सकते हैं, बट वी डू नो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। सो व्हाट वी डिड, वी वेंट बैक टू दैट टाइम, है ना, व्हेन दिस एनर्जी, है ना, y इक्वल टू a साइन। अब ये जो ओमेगा है ना, इसमें t की जगह आपको डालना है क्या, इस टाइम में से अगर मैं x बाय v सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आप वापस से इसी जगह पे पहुंच जाएंगे। तो t माइनस एक्स बाय वी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है। तो ये वो रैंडम पार्टिकल की इक्वेशन आ गई जो हमें चाहिए। रैंडम पार्टिकल के पास जो एनर्जी है इस वक्त पे, या फिर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है इस वक्त पे, है ना, ठीक इससे पीछे चले जाएंगे आप t माइनस एक्स बाई वी पे, तो आपको वही पर्टिकुलर मिल जाएगी जो यहाँ पे इस ओरिजिन वाले पार्टिकल या फर्स्ट पार्टिकल के पास में थी। तो हम इस इक्वेशन में उसको डाल सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे y का इक्वेशन बन सकता है a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा इंटू एक्स अपॉन वी। तो ये हो जाती है हमारी एक जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव। ये हो जाती है क्या, हमारी एक जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव। अभी इसमें क्या था कि मैंने ये माना कि फाई जो है वो 0 है। इस केस में मैंने एज्यूम किया है कि हमारा जो फाई है वो क्या है, 0 है। तो मैं अगर फाई इसमें ऐड कर देता हूं तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी प्लस माइनस फाई। मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मोर जनरल फॉर्म ऑफ इट, है ना, ये और ज्यादा जनरल फॉर्म है इसका। अब आप ये सोचिए ओमेगा अपॉन वी को कैसे सिंप्लीफाई करूं। क्या मैं जानता हूं ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी, है ना। क्या मैं जानता हूं कि v इज बेसिकली लैम्डा अपॉन कैपिटल टी। तो t ने t को काट दिया तो ओमेगा बाय v कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा। Hence I can write down y equals to a sin 2 pi by capital T, ओमेगा को लिखा हूं, माइनस 2 pi by lambda into x प्लस माइनस 5। तो ये हमारी इक्वेशन इस तरीके से लिखी जा सकती। अब आप ध्यान दीजिएगा, है ना, अब आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीजें, है ना, ये दोनों चीजें जो है आपकी ये कहलाएंगे फेज कांस्टेंट। आज से पहले एसएचएम में सिर्फ ये एसएचएम में फेज कांस्टेंट हुआ करता था, बट अब वेव के अंदर ये पूरी टर्म आपकी फेज कांस्टेंट होगी, यहां से लेकर यहां तक, है ना, ये पूरी फेज कांस्टेंट होगी टर्म। यानी कि आपके पार्टिकल का फेज दो बातों पे डिपेंड करता है, एक एक्स पे और एक उसकी फाई पे, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक्स डिस्टेंस पे ही मुझे पता चल रहा है कि उसकी लोकेशन कहाँ है, हवा में है, कहाँ पे है। इस हवा में होने से ही मुझे ये पता चलेगा कि इसका फाई क्या होगा, ठीक है। तो फाई डिसाइडेड होगा एंड फिर ये एक्स डिसाइडेड हो, एक्स पता होगा तो मुझे इसका पूरा इनिशियल फेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों चीजें कंपलसरी होती हैं, ठीक है। तो दिस इज योर इनिशियल फेज, क्लियर। इस चीज को थोड़ा सा आप एनालाइज करिएगा आज, है ना, कि हमने ये इक्वेशन कैसे लिखी है। एंड बाय चांस अगर आपको कहीं डिफिकल्टी फील होती है तो मुझे बताइएगा,
देयर इज मोर वेज टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना. देयर आर मेनी अदर वेज. ठीक. तो बेसिकली इस इक्वेशन के नीचे ये लिख दें, दिस इज द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन which can give us equation of SHM of a particle by putting desired value of x, that is at x equals to 0. ध्यान से देखिएगा, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a sin omega t प्लस माइनस 5. क्या देख सकते हैं? एट x इक्वल टू 0 आपको उस पार्टिकल की SHM की इक्वेशन मिल गई जो सबसे पहले यहाँ रखा हुआ है. इसी तरीके से यहाँ वाला जो पार्टिकल है बच्चों, ये वाला पार्टिकल नंबर 3, इस इक्वेशन के हिसाब से देखना. ध्यान से मुझे बताओ, क्या ये कह सकता हूँ मैं ये पूरा लैम्डा होता है, यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा लैम्डा होता है, तो क्या ये आधा लैम्डा बाई 2 होगा बच्चों? कह सकता हूँ. ठीक है. तो ये जो x की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये जो x है, क्या इस x को लैम्डा बाई 2 डाल सकता हूँ, है ना. तो अगर आप इस x को लैम्डा बाई 2 डाल सकते हो बेटा, तो एट x इक्वल टू लैम्डा बाई 2, पार्टिकल नंबर कौन सा है? 3. तो मैंने लिखा a sin ओमेगा t, है ना. यहाँ पे डालो, x की जगह लैम्डा बाई 2 डाला, लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस का पाई प्लस माइनस 5. अब आप खुद सोच के देखो कि ये पाई सही है या गलत है ना. अब आप खुद सोच के देखो, क्योंकि ये जो पार्टिकल है आपको अच्छी तरह याद है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है ना, मेन पोजीशन से ऊपर जा रहा है, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो इसका फाई 0 हुआ करता था. ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो इसका फाई पाई बाई 2 हुआ करता था. ये पार्टिकल मेन पोजीशन पे है बट लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाना चाह रहा है, तो इसका फेज पाई हुआ करता था, तो वो वहां दिख रहा है. आई बात समझ में? इस तरीके से मैं किसी भी पार्टिकल के बारे में यहाँ लिख सकता हूँ, है ना. अब ये आपका इस पार्टिकल का इक्वेशन वहां से आ गया बाई 3. तो आई बात समझ में? तो इस तरीके से मैं x की जो वैल्यू डाल सकता हूँ, मुझे उस वैल्यू पे कोई ना कोई SHM की इक्वेशन मिल जाएगी, जो उस जगह पे पार्टिकल होगा, उस पार्टिकल के SHM की इक्वेशन मिल जाएगी. जैसे मैंने x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पे डाला, तो मुझे पार्टिकल नंबर 3 की SHM की इक्वेशन मिल गई, जो ये रही. तो आप देखेंगे x की वैल्यू डालने से हमें उस पार्टिकल की, उस जगह के पार्टिकल की SHM की इक्वेशन तुरंत प्राप्त हो जाती है. वी कैन ऑब्टेन एनी SHM फ्रॉम इक्वेशन ऑफ वेव. ठीक है. तो सबसे पहले लिखें इन वेव्स वैल्यू ऑफ फाई, ये ऐसे लिखना बिल्कुल, वैल्यू ऑफ फाई डिसाइड्स फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड द वेव, है ना. एंड वैल्यू ऑफ x decides about which particle's equation of SHM we are talking about. Value of x decides about which particle's equation of SHM we are talking about. फिर next line में लिखें, the entire term omega t minus 2 pi by lambda x plus phi, the entire term is known as phase. The entire term is known as phase. ठीक है. This is it. चलिए थोड़ा सा इक्वेशन को फील कीजिएगा. मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आपको कि ये हम लोगों ने एक्सप्रेशन कैसे ऑब्टेन किया. वेव आपकी मूव कर रही है, आगे की तरफ एनर्जी आपकी मूव कर रही है. किसी भी रैंडम टाइम पे टी पे मैंने एक रैंडम पार्टिकल पिक किया, उस रैंडम पार्टिकल से पूछा कि तेरी इक्वेशन क्या है, तो किस बेस पे जो है प्रोपोगेट, मतलब ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, तो किस बेस पे ऑसिलेट कर रहा है. तो उसने कहा मुझे मेरी इक्वेशन तो नहीं पता, मैं बस एक अपने मालिक को कॉपी कर रहा हूँ, और मेरा मालिक यहाँ है ना, पेरेंट यहाँ है, एंड दीज आर फॉलोअर्स. ठीक है. तो उसने कहा ठीक है, आपको अगर बात करनी है तो पीछे जाके उनसे बात करो. तो हमें पीछे जाना पड़ा, तो हमें क्या करना पड़ा, इस टाइम में से जिस पे वो है उसमें से x by v सब्ट्रैक्ट करके पीछे जाना पड़ा, एंड देन वी गॉट ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर SHM, है ना. तो यही एक हमारी जनरल इक्वेशन का तरीका है लिखने का, है ना. अब इस इक्वेशन के अंदर हमने फाई 0 ले रखा था, तो यहाँ पे फाई नहीं आया. ठीक है. बट अगर आप और जनरल फॉर्म में चले जाएंगे तो दिस विल बी अवर जनरल फॉर्म. ठीक है. तो इसके ऊपर आज काम करेंगे अपन लोग, एंड देन कल इसके ऊपर और एक और नए वे में डिस्कशन किया जाएगा. चलिए, राधे राधे वेरी टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू वेरी मच.